हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई क्लास टारगेट बैच पीसी टारगेट बैच में फिर से आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे विटामिन, रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग। तो कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और उससे कौन सा रोग होता है। तो वैसे विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल डेंटल, बीएससी नर्सिंग और आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो फट से पीसी टारगेट बैच को सब्सक्राइब कर लेंगे, पेज का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो है विटामिन, कौन सा विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है और उस विटामिन से कमी से जो रोग होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है बाबू लोग कि जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपका पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है जो भी आपका क्लासेस होती है। तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च में लिखिएगा पाई क्लासेस टारगेट बैच, वहाँ पे आपको पाई क्लासेस का लोगो दिख जाएगी और लोगों के बीच में पीसी टारगेट बैच आपका लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आप फेसबुक पर भी ज्वाइन हो सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए वन में कह रहा है कि विटामिन, रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग। तो इस रो में आपको विटामिन मिल जाएगी, इस रो में आपका जो रासायनिक नाम मिल जाएगा, इस रोग में जो कमी से होता रोग वो आपको मिल जाएगी देखने को। तो चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले में आपका क्या कर रहा है, पहले आपका कर रहा है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, तो रेटिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट या फैक्ट है बाबू लोग। तो इसको आप लोग आ देखिए, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, रासायनिक नाम रेटिनॉल से नाम से जाना जाता है। इससे जो रोग होता है वो देखिए शुष्क अच्छी पाक रोग होता है, त्वचा रुचिदार रोग होता है, रतौंधी रोग होता है और दुर्बलता रोग होता है, जीरोपैथिलिया रोग होता है। तो किसके कमी से कारण, तो विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। किसके, विटामिन ए के कमी के कारण से होता है। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछते हैं कि बताइए निम्न में से किसका रेटिनॉल नाम है, या फिर आपको पूछ देगी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या आपको पूछ देगी, आपको जिसमें एक रेटिनॉल रहेगी और 3 ऑप्शन अदर रहेगी। तो इसमें आपको किसका मानना है, तो विटामिन रेटिनॉल को मानना है ना। यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न इसलिए बन जाती है क्योंकि यह इसमें रतौंधी, देखिए रतौंधी को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है। तो किससे, तो विटामिन ए के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नहीं बोल सकते, टॉपिक बोल सकते हैं। टॉपिक नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इससे कौन सा रोग होता है इसकी कमी के, तो बच्चों में सुखंडी होता है। तो आप लोग कभी सुने होंगे कि कोई बच्चा है बचपन में तो वो ठीक ठाक था, मोटे तागड़ा था, लेकिन कुछ टाइम बस 1 वर्ष के बाद वो बहुत ही दुबले पतला होते जा रहा है। तो उसमें कहा जाता है कि सुखंडी रोग हो जाता है। किसके कारण से होता है, तो विटामिन डी के कारण से ये होता है। सुखंडी किसके कारण, तो विटामिन डी के कारण से बेक्स में ऑस्टियोमैलिशिया की कमी हो जाता है। ठीक ना, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो बेक्स यानी कि बेक्स आदमी में एक अच्छे मनुष्य में जो है बेक्स में ऑस्टियोमेलिया एक बीमारी है बाबू लोग, तो विटामिन डी के कमी से कारण होती है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं विटामिन ए के। विटामिन ई देखिए, विटामिन ई के बारे में कह रहा है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। तो आप लोग रासायनिक नाम याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं रासायनिक नाम। तो आपको क्वेश्चन कर देगी कि बताइए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो क्या होता है, तो टोकोफेरॉल होता है। इससे क्या होता है, इसके कमी से, विटामिन ई के कमी से कौन सी रोग होती है, तो विटामिन की कमी से होता है जनन क्षमता में कमी होना। विटामिन ई की कमी है जनन क्षमता। जब बच्चा जनन होता है, जब माँ बच्चा को जन्म देती है, तो उसमें जब विटामिन ई की भरपूर मात्रा नहीं होगी तो उसमें जो है उसकी क्षमता जो है, बच्चा जन्म कर देने की क्षमता की कमी होती है। और होता है क्या, तो पेशियों में कमजोर होना। तो विटामिन के कारण से क्या होता है, तो पेशियां में कमजोर होना। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा यानी कि किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किसमें बताइएगा कि किसमें विटामिन ई जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए अगला हम लोग विटामिन देख लेते हैं। अगला विटामिन है आपका विटामिन के। देखिए विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न हो जाता है। विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं नेप्थाक्यून। नेप्थाक्यूनॉन बोलते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो नेप्थाक्यूनॉन हो जाएगा विटामिन
के। तो विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट या मस्ट VVI विटामिन के से बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो इसको रुधिर का थक्का बनाना नहीं बनता है। क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के कमी के क्या होता है? तो जिस मनुष्य में विटामिन के की कमी होता है, तो विटामिन कमी होता है तो रुधिर का थक्का, रुधिर यानी कि खून का थक्का नहीं बनता है। अगर खून का थक्का नहीं बनेगा बाबू लोग, तो जहाँ पे कट जाएगा, आपको कट जाएगा या फिर कोई जख्म हो जाएगा, तो उसमें अक्सर खून का रिसाव होता रहेगा, ब्लड का रिसाव होता रहेगा, ठीक ना। तो आपका विटामिन के महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वह थक्का बना देता है और खून को बहाव का रोक देता है। तो जिसमें कमी होता है तो उसमें देखिए विटामिन के का कमी होता है तो रुधिर का थक्का नहीं बनने देता है ना। चलिए नेक्स्ट विटामिन देख लेते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी को क्या कहते हैं? विटामिन सी को हम लोग कहते हैं एक्सकोर्बिक एसिड। एक्सकोर्बिक एसिड, विटामिन सी को क्या जाता है? एक्सकोर्बिक एसिड, रासायनिक नाम एक्सकोर्बिक एसिड। इसके कमी से होने वाले रोग है स्कर्वी रोग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या विटामिन ये भी बन जाता है मोस्ट VVI, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी अक्सर क्वेश्चन कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसमें स्कर्वी रोग होता है, मानसिक अवनवन होता है। मानसिक अवनवन होता है यानी कि मानसिक, देखिएगा कोई बच्चा का या कोई आदमी का जो है मानसिक के रूप से वह ग्रसित होते हैं, बीमार होते हैं, तो यह किसके कारण? विटामिन सी के कारण होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि भरपूर मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी किस में पाया जाता है? भरपूर मात्रा में। ठीक है, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में विटामिन सी किस में पाया जाता है? भरपूर मात्रा में। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, विटामिन B1। विटामिन B1 को देखिए क्या कहा जाता है? विटामिन B1 को कहा जाता है थायमिन। थायमिन, इसमें बेरी रोग होता है। देखिए भी आपको क्वेश्चन करते रहते हैं कि निम्न में से किससे बेरी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो देखिए किस विटामिन की कमी के कारण? तो B1 के कारण होता है। विटामिन B1 के कारण होता है क्या? बेरी रोग। बेरी रोग विटामिन B1 के कारण। तो वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह क्लास कैसी लग रही हो। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस तरह कमेंट करके बताएंगे ताकि इस प्रकार क्लास आपको अक्सर मिलता रहे। चलिए अगला हम लोग विटामिन देख लेते हैं। विटामिन देखिए विटामिन 2। विटामिन 2 में आपका क्या कर रहा है? विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेबोफ्लाविन। और इससे कमी होने से विटामिन B2 के कमी से होने वाले रोग फंटोबिया और क्लोसिस। क्या होता है? फंटोबिया और क्लोसिस होता है। तो आप लोग याद रखेंगे किसकी कमी से कारण? तो फंटोबिया और क्लोसिस रोग किसके कारण से होता है? तो विटामिन B2 के कारण से होता है। चलिए नेक्स्ट विटामिन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है विटामिन B3। नेक्स्ट में क्या है? विटामिन B3। तो B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो निक्किन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निक्किन। और इससे होने वाले रोग क्या है? तो पिलेग्रा एक रोग है बाबू लोग, ठीक है। तो पिलेग्रा जो होता है किसकी कमी के कारण से होता है? तो विटामिन B3 के कमी के कारण से होता है पिलेग्रा। चलिए अगला देख लेते हैं, विटामिन B5 है आपका, ठीक है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 किसका? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक एसिड। इसके कमी से होने वाला रोग क्या है? तो चर्म रोग, बाल सफ़ेद होना। अब देखिए बाल सफ़ेद किसके कारण होता है? तो विटामिन B5 के कारण होता है। तो आप लोग को क्वेश्चन करेगी कि बाल सफ़ेद किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए आपका विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम का हो जाएगा पायरोडोक्सिन। रासायनिक नाम क्या होता है? पायरोडोक्सिन। इससे एनीमिया रोग होता है। ये देखिए आपका VVI टिक लगा लीजिएगा, डबल टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, VVI ये बन जाती है। तो एनीमिया रोग किसके कमी के कारण से होता है? तो विटामिन B6 के कारण से होता है, ठीक है। ये एनीमिया रोग विटामिन B6 के कारण से होता है। डबल टिक आप लोग इस पर कर लेंगे। इसको रासायनिक नाम क्या होता है? तो पायरोक्सिन होता है। चलिए अगला में देख लेते हैं। अगला विटामिन B7। देखिए विटामिन B7 का क्या कर रहा है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। और इससे कमी से होने वाले रोग क्या होता है? इसके कमी के होने वाले रोग पेशी दर्द, रुधिर शून्यता होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है और विटामिन B7 के कमी से होने वाले रोग पेशी दर्द होता है और रुधिर शून्यता होता है, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन करेगी कि पेशी दर्द यानी कि रुधिर शून्यता किसके कमी से कारण से होता है? तो विटामिन B7 के कारण से होता है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं विटामिन B9।
आपका कह रहा है विटामिन B9, तो इसका फॉलिक एसिड होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। तो इसके कमी से होने वाला रोग तो बृहद लोहिताणु रक्त शून्यता और लिकोपेनिया होता है। तो विटामिन B9 के कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बृहद लोहिताणु रक्त शून्यता और लिकोपेनिया तो विटामिन B9 के कारण से होता है। आशा करते हैं आप सबको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो फट से वीडियो को लाइक कर देंगे और लिंक को अपने दोस्तों के एक बार शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट में आपका नेक्स्ट विटामिन है बाबू लोग विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो कोबलामाइन है। और इसके कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो अरक्ता है। ठीक है, तो अरक्ता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि अरक्ता किसके कमी से कारण होता है? तो विटामिन 12 के कारण से, यानी कि विटामिन 12 विटामिन 12 विटामिन B12 के कारण से होता है ये आपका अरक्ता रोग। तो ये था आपको विटामिन से कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक नाम और उससे होने वाले रोग, कमी से, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। आज के लिए इतना ही। फिर नए वीडियो में नई क्लास में आप सबके बीच मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।